हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ाते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहले देखो नर्स्ट इक्वेशन होता क्या चीज़ है। नर्स्ट इक्वेशन तो सिंपली हम लोग ई सेल से डिनोट करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन आया क्यों? जब कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होगा वो 1 मोलर से कम होता है तो हम नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो नर्स्ट ने इक्वेशन दिया था आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ लॉग बेस ई क्यू। ये इक्वेशन दिया था नर्स्ट ने। अच्छा, क्यू क्या है? क्यू जो है ये रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट ये कब का कंसंट्रेशन से? जब कोई भी सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम आने से पहले कंसंट्रेशन। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस समय हम लोग Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? हम लोग KC। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम आया न, रिएक्शंस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एनोड से उठ रहा है, कैथोड में जा रहा है, रिएक्शंस हो रहा है और रिएक्शंस होने के बाद करंट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम आया नहीं है। जब इक्विलिब्रियम नहीं आया उससे पहले का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का उसी बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है। अच्छा, F क्या है? F होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो उस कितना होता है 96 अप्रोक्स 500 कूलम्स होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडेज। F 1 फैराडेज। F का मतलब फैराडेज, 1 फैराडेज। अगर मान लें ये कॉपर +2 एक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया और ये आपका क्या बन गया? कॉपर सॉलिड बन गया। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज लिया? 2 फैराडेज लिया। मतलब ये कितना कूलम्स लिया? 2 × 96 500 कूलम्स क्या लिया? चार्ज को एक्सेप्ट किया। मान लें कोई Ag+ के फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 का मतलब नहीं 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कितना चार्ज लिया? ये लिया कितना? 96 500 कूलम्स लिया। उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडेज बोलते हैं। तो F क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कितना होता है 96500 कूलम्स होता है। ठीक है। अच्छा, आपका T क्या है? तो T आपका टेम्परेचर है जो कितना पुट करना है 298 केल्विन। चलो, N क्या है? N होता है कितना लॉस हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या कितना गेन हुआ, इसको बोलते हैं N। और ई नॉट सेल तुमको मालूम है कि ई नॉट सेल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मीन्स ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग बेस ई क्यू। क्यू क्या है? रिएक्शन कोशेंट। किसको बोलते हैं? कोई भी सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम आने से पहले का कंसंट्रेशन। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, उससे पहले कंसंट्रेशन क्यू बोलते हैं। F क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 96500 कूलम होता है, उसको 1 फैराडेज बोलते हैं। T क्या है? टेम्परेचर है। N क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E नॉट सेल क्या है? आपका E नॉट क्या है? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब सब वैल्यू यहाँ का पुट कर देंगे। ठीक है,
देखो पुट कर देते हैं। याद रखना एक चीज़ को तुम लोग, log बेस ई को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग log बेस ई, और log बेस ई को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है। अच्छा, क्यू निकालने का फार्मूला होता है, क्यू निकालने का फार्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशंस ऑफ क्या, रिएक्टेंट। जैसे मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2a + b, आपका बन गया ये 3c मान ले बन गया, तो क्या है, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो क्योंकि कैसे निकालेंगे, मोलर पावर मतलब c का पावर कितना है 3, और इसको बोलते हैं कंसंट्रेशंस, तो c की पावर कितना हो जाएगा 3। मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मीन्स क्या हो जाएगा, a के पावर कितना 2 और b के यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पावर कुछ नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा b होगा। तो इस तरह हम लोग क्यों निकालते हैं, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना यहाँ मोल रहेगा उसका बिकम्स पावर हो जाएगा, और इसका मतलब होता है सिंपली कंसंट्रेशंस लिखते हैं। ठीक है। जैसे और इक्वेशन लिख सकता है, मान लेते हैं इस तरह से, सपोज करो हमने क्या लिखा, Zn सॉलिड प्लस Cu + 2 एक्वस फॉर्म में, और ये चला गया किस में, Zn + 2 एक्वस फॉर्म प्लस कॉपर सॉलिड। अब क्यों निकालेंगे, क्यों कैसे निकालते हैं, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। तो यहाँ कुछ मोल नहीं है, यहाँ भी कुछ मोल नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा आपका Zn + 2 का कंसंट्रेशंस और Cu का कंसंट्रेशंस बाय Zn का कंसंट्रेशंस और फिर किसका होगा Cu + 2 का कंसंट्रेशंस। और याद रखना, जो आयंस के फॉर्म में नहीं रहता है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो भाई यहाँ कॉपर भी आयंस के फॉर्म में नहीं है और जिंक भी आयंस के फॉर्म में नहीं है। जो आयंस के फॉर्म में नहीं उसका कंसंट्रेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं। तो जिंक और कॉपर का कंसंट्रेशन क्या मान लें हम लोग 1 मान लेंगे, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं सिंपली। तो Q = क्या हो जाएगा बताओ, आपका Zn + 2 का कंसंट्रेशन, नीचे क्या हो जाएगा Cu + 2 का कंसंट्रेशन। ठीक है। जो आयंस के फॉर्म में नहीं रहता है उसका कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। और log बेस ई को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलो अब बढ़ाते हैं हम इसको। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ई सेल = क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, E0 सेल माइनस, अब log बेस ई को log बेस 10 में क्या कर रहे हैं कन्वर्ट करेंगे, तो वी मल्टीप्लाई बाय 2.303 क्या हो जाएगा 2.303। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपली 2.303 RT बाय NF। अब क्या हो जाएगा log बेस 10 Q हो जाएगा। ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर R का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है। अब तुम बतेबे कि अभी T का कितना लिखना 298 केल्विन। F का वैल्यू कितना लिखना, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 96500 कूलम्स। यहाँ पुट कर दो, N क्या कितना लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन या कितना गेन हुआ है, तो इसको पुट कर दो यहाँ पर। क्या हो जाएगा आपका E सेल = क्या हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303, आपका R का वैल्यू कितना 8.314
T का वैल्यू कितना 298 केल्विन, N को N रहने दो, और F का वैल्यू कितना होता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500 कूलम्स होता है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा log बेस 10 Q हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाय N log बेस 10 Q। ये फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूला से आपका एक न्यूमेरिकल्स बनेगा। E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाय N log बेस Q। अच्छा, इसमें कुछ log का कुछ फार्मूला लिख लो, ठीक है, ताकि तुम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो इसमें फार्मूला लिख लो कुछ, कि एक फार्मूला होता है log A इंटू बी रहे तो इसका फार्मूला लिखना रे बाबू log A प्लस क्या लिखना log B लिखना। अगर log A बाई बी के फॉर्म में रहे तो फार्मूला होता है log A माइनस log B होता है। अगर log A की पावर m रहता है तो फार्मूला होता है m log A। अगर log बेस 10 रहे, log बेस 10 रहे, उसका वैल्यू 1 होता है। तो सिंपली हम log बेस 10 भी कर सकते हैं। log बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, या सिंपली log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। log बेस 10 लिखो, उसका वैल्यू 1, या सिंपली लिखो log 10 का वैल्यू कितना 1 होता है। उसी तरह log बेस 10 1 का वैल्यू 0 होता है, इसको सिंपली लिख सकते हैं कि क्या log 1 का वैल्यू कितना 0 होता है। तो इतना याद रखना, log A इंटू बी, log A प्लस log B, log A बाई बी, log A माइनस log B, log A की पावर m कितना होता है m log A, log बेस 10 का वैल्यू 1, या log 10 का वैल्यू 1, log बेस 10 1 का वैल्यू 0, या log 1 का वैल्यू कितना 0, ठीक है। इसको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। चलो, एक इसका हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाते हैं NCERT का नेक्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, तब तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं NCERT का। देखो, ये क्वेश्चन है, राइट द नट्स इक्वेशन 2.5 आपका 2.5 है एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, राइट द नट्स इक्वेशन, राइट द नट्स इक्वेशन एंड EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिंपली उसको E सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फॉलोइंग सेल, ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, ठीक है। और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि Mg सॉलिड के फॉर्म में था, कहाँ चला गया Mg+2 आयंस के फॉर्म में, जिसका वैल्यू दिया हुआ इस आयंस का 0.001 मोलर। फिर आपका दो लाइन का मतलब क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। फिर यहाँ दिया हुआ कॉपर+2 आयन से, कॉपर+2 का वैल्यू दे दिया हुआ है 0.0001 मोलर से कहाँ गया है कॉपर सॉलिड में गया है। इक्वेशन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर क्या लगाना है नट्स इक्वेशन क्या करना है अप्लाई करना है, ठीक है। Mg कहाँ गया है Mg+2 में गया है
और कॉपर आयन से कहाँ गया कॉपर। हमने बताया था कि बाबू नर्स्ट इक्वेशन कहाँ लगाते हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं जब आयन्स का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होता है, वहाँ नर्स्ट लगाते हैं। देखो सॉल्व करो, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब Mg से Mg+2 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और तुमको मालूम है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में होता है। यह कॉपर आयन से कहाँ जा रहा है, कॉपर है, मतलब यहाँ क्या हो, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हम बताए थे कहाँ होता है, हमेशा कहाँ होता है, कैथोड में होता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखो कि हमने क्या लिया, Mg सॉलिड है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे, क्या बन रहा है Mg+2 एक्वस फॉर्म, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपका कॉपर एक्वस के फॉर्म में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। यहाँ हुआ ऑक्सीडेशंस और यहाँ क्या हुआ, रिडक्शंस। दोनों को यहाँ पर क्या कर दो, जोड़ दो, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जोड़ो। तो Mg सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस के फॉर्म में, इधर क्या आ गया बताओ, Mg+2 एक्वस और Cu सॉलिड, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब Q निकालेंगे तो बता Q कैसे निकालेंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो Q निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या है बताओ, कंसंट्रेशन क्या है, Mg+2 है। अगर इसका मोल यहाँ 3 होता तो पावर 3 होता, 2 होता पावर 2 होता, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन किसका, कॉपर का, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है बताओ, कंसंट्रेशन किसका है, Mg का, और कंसंट्रेशन सब किसका है, Cu+2 का। अगर कॉपर के यहाँ पावर, यहाँ नंबर ऑफ मोल 3 होता तो पावर 3 हो जाता, अगर मोल यहाँ 2 होता तो पावर 2 होता। और जो हम बताए थे जो आयन्स के फॉर्म में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लो, सिंपली क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशंस ऑफ Mg+2 एंड कंसंट्रेशंस ऑफ क्या, Cu+2। और जो आयन्स के फॉर्म में नहीं, कौन कौन है, कॉपर और Mg। जो आयन्स के फॉर्म में नहीं है, कॉपर है और कौन है, Mg है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग नर्स का फार्मूला क्या पढ़े, जल्दी बताओ बाबू। ई सेल इक्वल टू क्या, E0 सेल -0.05, पॉइंट के बाद 2 अंक भी लिख सकते हैं तो काफ़ी होगा, 0.05 लिखें, 91 होता है लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है। अच्छा N, तो N का मतलब कितना लॉस गेन हुआ है, Mg से कहाँ जा रहा है, Mg+2, Cu+2 से कहाँ जा रहा है, Cu, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है। तो यहाँ N का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। अच्छा log base 10। अच्छा Q का वैल्यू कितना है बताओ, आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्या, Mg+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या, Cu+2, सबका वैल्यू को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, ई सेल इक्वल टू क्या, E0 सेल -0.05/2 log base 10। Mg+2 का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना दिया देखो तो 0.001, और कॉपर+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया देखो तो 0.0001। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट घटा कितना सुनना होगा, 1 2 3 4, ऊपर कितना होगा 10 के पावर 4, और नीचे कितना होगा 1 2 3, 10 के पावर कितना होगा 3 होगा। तो आपका ये कट जाएगा तो 1 10 बचेगा, ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। तो आपका क्या होगा बता तो, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 सेल -0.05/2 log base 10। लिखो या ना लिखो से कोई मतलब नहीं है,
यहाँ क्या बचा 1 और ये कितना बचा 10। सिंपली लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 10 लिख सकते हैं। 3 3 कट गया ना तो 1 10 बचा। और यहाँ क्या लग जाएगा log a इंटू बी, क्या होगा log a प्लस log b लग जाएगा। चलो तो इसको सॉल्व कर देते हैं और आगे तो क्या हो जाए बता तो क्या होगा ई सेल इक्वल टू क्या जल्दी बताओ जल्दी बताओ ई नॉट सेल माइनस 0.05/2 होगा। यहाँ अप्लाई कर दो log a इंटू log b, क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा log 10 होगा। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। log 1 का वैल्यू 0 और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा ई सेल इक्वल टू कितना आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.05/2, ये 0 ये सिंपली +1 हो जाएगा। मतलब ये ख़त्म हो गया। सिंपली क्या बचा बताओ ई सेल इक्वल टू क्या बचा ई नॉट सेल माइनस 0.05/2। कभी एग्ज़ाम में ई नॉट सेल दिया रहेगा कि ई नॉट सेल का वैल्यू इतना होता है, अगर नहीं दिया है तो अभी हम निकालेंगे। यहाँ तक लिख लो। चलो अब हम लोग ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू पुट हो जाएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे और क्या। तो चलो ई नॉट सेल निकालो। तो अभी हम बताएं कि ई नॉट सेल का जो फार्मूला होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड में क्या हो रहा है बोलो ई नॉट कहाँ जा रहा था Cu+2 से Cu जा रहा था माइनस एनोड। तुमको मालूम था कि एनोड में क्या हो रहा था Mg सॉलिड से क्या हो रहा था Mg+2 हो रहा था। तो इसका हम लोग लिखते ई नॉट से क्या लिखते हैं हम लोग Mg से कहाँ जा रहा था Mg+2 जा रहा था। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन आईयूपीएसी जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं समझता है, वो समझता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन के लिए क्या करना है ज़्यादा चार्ज को पहले ले आओ कम चार्ज को बाद में ले आओ। मतलब क्या हो जाएगा ई नॉट आपका क्या हो जाएगा Mg+2 से क्या हो जाएगा Mg और यहाँ क्या पुट कर देते हैं माइनस रिवर्स कर देते हैं। तो आईयूपीएसी जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है, वो मेजर करता है क्या रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल चेंज कर दो। कैसे करेंगे ज़्यादा चार्ज को पहले कम चार्ज को बाद में और प्लस से माइनस कर देना। तो वही यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ क्या हो रिडक्शन में बता क्या हो जाएगा माइनस, वही माइनस किए थे यहाँ पर। ये Mg+2 से कहाँ चला गया Mg और एग्ज़ाम में दोनों का वैल्यू दिया रहेगा। अभी तेरे पास बुक में चार्ट होगा NCERT में या कोई भी बुक में, वहाँ से चार्ट में उठाओ कि कॉपर से कॉपर जा रहा है कि उसका वैल्यू कितना है, Mg+2 से Mg जा उसका वैल्यू कितना है। तो चार्ट में दिया हुआ है तो कॉपर Cu+2 Cu जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, फिर माइनस और Mg+2 से Mg का वैल्यू देख लेते हैं। तो आपका Mg से Mg+2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस, या माइनस है और यहाँ पर दिया माइनस कितना 2.36। इसको सॉल्व कर दो तो 0.34 प्लस कितना 2.36 जोड़ दो आपका 2.36 और 0. कितना 34 10 3 3 6 7 आपका कितना 2, तो कितना आ गया बता 2.70 आ गया। वहाँ पर पुट कर दो इसका वैल्यू, बस हो गया आंसर। तो यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा बता। तो यहाँ ई सेल इक्वल टू ई नॉट का कितना वैल्यू आया बता 2.70 माइनस 0.05/2। अब तुम लोग इसको LCM ले लेना, उसके बाद सॉल्व कर देना। तो आपका जो ई सेल का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा वोल्ट में, वही उसका आंसर हो जाएगा। याद रखना
इसके रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का वैल्यू एग्जाम में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है डायरेक्ट तेरा ई नोड सेल का वैल्यू दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा तो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं। कल फिर नॉट्स इक्वेशन के 1-2 न्यूमेरिकल और बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।